यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर चला योगी का हंटर, एक ही झटके में कर डाले कई तबादले। काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों का बंधवा दिया योगी ने बोरिया बिस्तर। अब सीएम योगी ने सचिवों को लगाया कॉल, मंगवाई एक और नई लिस्ट। तो आखिर किस पर गिरने वाली है गाज? क्या अब मंडलायुक्तों यानी कमिश्नरों पर गाज गिरने वाली है? लोकसभा चुनाव में यूपी से आए नतीजों की बीजेपी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मात्र 33 सीटों पर बीजेपी सिमटी तो सवाल योगी पर खड़ा हो गया। इसलिए चुनाव के बाद से ही समीक्षा हो रही है और समीक्षा के हिसाब से योगी सरकार एक्शन भी ले रही है। चुनाव के बाद से कहीं बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो कहीं माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जानकार तो इसे योगी का गुस्सा बता रहे हैं, लेकिन ये तो योगी का स्टाइल ही है। ऐसे में योगी सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अब यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर भी हंटर चल गया। पहली बार जिलाधिकारियों के बड़े तबादलों में सरकार की सख्ती की झलक दिखाई दी। कुछ जानकारों का दावा है कि इस तबादले में हारी हुई लोकसभा सीटों पर तैनात जिलाधिकारियों पर पहले गाज गिरी है। मुरादाबाद में तैनात जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह अब तक सरकार की आंख के तारे थे, मगर संभल और मुरादाबाद दोनों सीट पर हार के बाद उनको पद से हटाकर साइड लाइन पोस्टिंग दे दी गई है। इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, वहां के जिलाधिकारियों को हटाकर सरकार ने कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी है और 15 जिलों के डीएम, 8 जिलों के एसपी बदल दिए। लेकिन योगी के काम करने का तरीका सभी जानते हैं, इसलिए ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के तबादले किए गए हों। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि योगी अभी शांत बैठने के मूड में नहीं है। इस एक्शन के बाद एक और एक्शन की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। सीएम योगी ने अब दूसरी लिस्ट अपने टेबल पर मंगवा ली है और वो लिस्ट है मंडलायुक्तों यानी कि कमिश्नर की। सीएम योगी ने अपने सचिवों को फोन लगाया और आदेश दिया कि जल्द से जल्द लिस्ट तैयार की जाए। योगी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव काम पर लग गए और राजस्व से जुड़े मुद्दों की समीक्षा बैठक होने लगी। इसके बाद बैठक में जो सामने आया उसने हैरान कर दिया, क्योंकि समीक्षा बैठक में देखा गया प्रदेश के 18 मंडलों में राजस्ववाद के 4619 मामले विचाराधीन हैं। 18 मंडलों में राजस्ववाद के 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम अवधि के 1633 मामले लंबित हैं। 3 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष से कम अवधि के 1342 मामले लंबित हैं। 5 वर्ष से ज्यादा अवधि के 8287 मामले लंबित हैं। ये आंकड़े देख मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आग बबूला हो गए। उन्होंने लापरवाह मंडलायुक्तों को फटकार लगाई, जबकि अच्छा काम करने वाले मंडलायुक्तों की तारीफ भी की। लिस्ट में आया कि अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल और आगरा मंडल राजस्ववादों के निस्तारण में सबसे ज्यादा लापरवाह रहे हैं, जिससे यहाँ पर राजस्व से जुड़े मुद्दों के लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और जल्दी ही सीएम योगी की टेबल पर पहुंच जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर इन लापरवाह मंडलायुक्तों का है। सीएम योगी इनके खिलाफ कड़ा निर्णय लेंगे, यानी डीएम, एसपी के बाद अब कमिश्नरों के तबादले होने वाले हैं। जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह सीएम योगी एक के बाद एक्शन ले रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि अभी योगी शांत नहीं होने वाले हैं। इसलिए इधर योगी की टेबल पर लिस्ट पहुंचेगी, उधर तबादले की दूसरी लिस्ट तैयार हो जाएगी और तबादले होते ही योगी अगले एक्शन की तैयारी में लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।